वेलकम टू उमेश दोषी व्लॉग्स कृष्णम वंदे जगत गुरु। स्वागत है आपका उमेश दोषी व्लॉग्स यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज इस वीडियो के अंदर श्रीमद् भगवद गीता के प्रथम अध्याय अर्जुन विषाद योग से संबंधित 1 से 10 श्लोक का अर्थ और भावार्थ सरल भाषा में, आपकी अपनी भाषा में हम इस वीडियो में जानेंगे। ये वीडियो आपको अच्छा लगता है, नॉलेजेबल लगता है, हेल्पफुल लगता है तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए दोस्तों। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। श्रीमद् भगवद गीता प्रथम श्लोक। धृतराष्ट्र उवाच धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युयुत्सवः मामकाः पांडवाश्च किम कुर्वत संजय। अर्थात धृतराष्ट्र ने पूछा, हे संजय, धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में युद्ध की इच्छा से एकत्र हुए मेरे और पांडु के पुत्रों ने क्या किया। यह श्लोक महाभारत की श्रीमद् भगवद गीता के पहले अध्याय से है और इसे भगवद गीता के आरंभ के रूप में प्रस्तुत किया गया है। इस श्लोक में धृतराष्ट्र अपने सचिव संजय से कुरुक्षेत्र के युद्ध के बारे में पूछते हैं। वे जानना चाहते हैं कि उनके और पांडवों के पुत्रों के बीच युद्ध में क्या हो रहा है। धर्मक्षेत्र शब्द से यह संकेत मिलता है कि कुरुक्षेत्र एक पवित्र भूमि है और युद्ध वहाँ हो रहा है जहाँ धर्म और अधर्म की लड़ाई होनी है। श्रीमद् भगवद गीता प्रथम अध्याय अर्जुन विषाद योग। दूसरा श्लोक। संजय उवाच दृष्ट्वा तु पांडवानिकं व्यूढ़ं दुर्योधनस्तदा आचार्य मुपसंगम्य राजा वचन ब्रवीत। अर्थात संजय ने कहा, जब राजा दुर्योधन ने पांडवों की सेना को व्यूहबद्ध रणव्यूह में सज्जित देखा तब वह अपने गुरु द्रोणाचार्य के पास जाकर यह वचन बोला। इसका भावार्थ है, यह श्लोक युद्ध के प्रारंभिक दृश्य को दर्शाता है। संजय जो धृतराष्ट्र को युद्ध का दृश्य सुना रहे हैं बताते हैं कि जब दुर्योधन ने पांडवों की सेना को रणनीतिक रूप से सज्जित देखा तो उसे चिंता हुई और वह तत्काल अपने गुरु द्रोणाचार्य के पास जाकर चर्चा करता है। यह श्लोक यह संकेत करता है कि दुर्योधन भीतर से भयभीत था और युद्ध की गंभीरता को समझते हुए वह रणनीतिक सलाह लेना चाहता था। श्रीमद् भगवद गीता प्रथम अध्याय तीसरा श्लोक। पश्येताम पांडुपुत्रणमाचार्य महतीम चमुं व्युधाम द्रुपद पुत्रेण तव शिष्येण धीमता। दुर्योधन ने कहा, आदरणीय गुरु, पांडु पुत्रों की विशाल सेना को देखिए जिसे आपके ही प्रतिभाशाली शिष्य द्रुपद के पुत्र ने युद्ध के लिए कुशलतापूर्वक संगठित किया है। दुर्योधन ने द्रोणाचार्य से पांडव सेना की कुशलता से सुव्यवस्थित सैन्य टुकड़ी को देखने के लिए कहा, जिसका नेतृत्व उनके सेनापति धृष्टद्युम्न कर रहे थे। पांडवों के सेनापति धृष्टद्युम्न थे जो राजा द्रुपद के पुत्र थे। वह भी द्रोणाचार्य के शिष्य में से एक थे। दुर्योधन अपने गुरु को अतीत में की गई गलती की याद दिला रहा था। श्रीमद् भगवद गीता प्रथम अध्याय अर्जुन विषाद योग चौथा श्लोक। अत्र सूरा महेश्वासा भीमार्जुन समायुधि युयुधानो विराटश्च द्रुपदश्च महारथ। इसका अर्थ है, यहाँ पे दुर्योधन द्रोणाचार्य से कहता है, एक्चुअली संजय बोलता है, यहाँ इस पांडवों की सेना में भीम और अर्जुन के समान युद्ध में महान धनुषधारी महान योद्धा उपस्थित है, जैसे युयुधान, सात्यकी, विराट और महारथी द्रुपद। धृतराष्ट्र के पूछने पर संजय कौरवों को पांडवों की सेना का वर्णन करते हुए बता रहे हैं कि हे राजन, इस सेना में भीम और अर्जुन जैसे अत्यंत पराक्रमी योद्धा मौजूद है जिनका युद्ध कौशल अद्वितीय है। इसके अलावा युयुधान, सात्यकी, विराट, मत्स्य नरेश और द्रुपद द्रौपदी के पिता जैसे अनेक महारथी योद्धा भी यहाँ युद्ध भूमि में उपस्थित है। तो दोस्तों ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए। भगवद गीता प्रथम अध्याय अर्जुन विषाद योग पांचवा श्लोक। धृष्टकेतुश्च चेकितान काशीराजश्च वीर्यवान पुरुजित कुंती भोजश्च सेव्यश्च नरपुंगवः। अर्थात द्रुपद के पुत्र धृष्टकेतु, चेकितान, पराक्रमी काशीराज, पुरुजित, कुंती भोज और श्रेष्ठ राजा सेव्य, ये सभी वीर योद्धा इस युद्ध में पांडवों के पक्ष में सम्मिलित हुए हैं। प्रस्तुत श्लोक में धृतराष्ट्र के सेनापति दुर्योधन गुरु द्रोणाचार्य को यह बताने का प्रयास कर रहे हैं कि पांडवों की सेना में कितने कितने पराक्रमी योद्धा सम्मिलित है।
वह जिन योद्धाओं का उल्लेख करता है वे सभी राजाओं के स्तर के युद्ध में निपुण और पांडवों के सहयोगी है। दुर्योधन यह दिखाना चाहता है कि पांडवों की सेना को हल्के में नहीं लिया जा सकता, क्योंकि उनके पक्ष में भी धृष्टकेतु, चेकितान, काशीराज आदि जैसे महान योद्धा है। यह श्लोक युद्ध की गंभीरता और पांडव पक्ष की शक्ति को दर्शाता है। भगवद गीता प्रथम अध्याय अर्जुन विषाद योग छठा श्लोक। युधामन्युश्च विक्रांत उत्तमोजाश्च वीर्यवान सौभद्र द्रौपदेयाश्च सर्व इव महारथा। तो इसका अर्थ है, इस श्लोक में दुर्योधन गुरु द्रोण से कहता है कि पांडवों की सेना में युधामन्यु उत्तमोजा जैसे बलशाली योद्धा है। साथ ही अभिमन्यु, सुभद्रा और अर्जुन का पुत्र अभिमन्यु और द्रौपदी के पांचों पुत्र, प्रत्येक पांडव का एक एक पुत्र, ये सभी महारथी है। प्रस्तुत श्लोक में भी दुर्योधन पांडवों की सेना के बलशाली योद्धाओं की सूची गिना रहा है, ताकि गुरु द्रोण को यह आभास हो कि युद्ध आसान नहीं होगा। युधामन्यु और उत्तमौजा को द्रौपदी ने अर्जुन की रक्षा हेतु नियुक्त किया था। अभिमन्यु जो स्वयं अर्जुन जैसा पराक्रमी है, और द्रौपदी के पांचों पुत्र जिन्हें सामूहिक रूप से द्रौपदी कहा गया है, सभी युद्ध के लिए तैयार है और महारथी है। श्रीमद् भगवद गीता प्रथम अध्याय अर्जुन विषाद योग सातवां श्लोक। अस्माकं तु विशिष्टाये तानि बोध द्विजोत्तम नायका मम सैन्यस्य संज्ञार्थ तान ब्रवीमि ते। अर्थात, हे ब्राह्मणों में श्रेष्ठ गुरुद्रोण, अब आप हमारी सेना के भी उन प्रमुख और विशेष योद्धाओं को जानिए जिनका मैं आपके ज्ञान के लिए वर्णन कर रहा हूँ। तो इस श्लोक में दुर्योधन गुरु द्रोणाचार्य से कहता है कि जैसे पांडवों की सेना में पराक्रमी योद्धा है, वैसे ही मेरी सेना में भी विशिष्ट योद्धा है। अब मैं आपको उनकी जानकारी दे रहा हूँ। यहाँ से दुर्योधन अपने पक्ष के योद्धाओं की भी गिनती शुरू करता है। इससे उसकी रणनीति, सोच और अपने योद्धाओं के प्रति विश्वास प्रकट होता है, और यह श्लोक युद्ध आरंभ से पहले की मानसिकता, तैयारी और गहराई को दर्शाता है। भगवद गीता प्रथम अध्याय अर्जुन विषाद योग आठवां श्लोक। भवान भीष्मश्च कर्णश्च कृपश्च समितिञ्जय अश्वत्थामा विकर्णश्च सोमदत्तिस्तथैव च। अर्थात, दुर्योधन कहता है, हे आचार्य, आप स्वयं भीष्म पितामह, कर्ण, कृपाचार्य ये सभी युद्ध कला में निपुण हैं। इनके अतिरिक्त अश्वत्थामा, विकर्ण और सोमदत्त का पुत्र भूरिश्रवा भी महान योद्धा है। इस श्लोक में दुर्योधन अपनी सेना के सबसे प्रमुख और बलशाली योद्धाओं का नाम गिना रहा है। सबसे पहले वह गुरु द्रोण को संबोधित करता है, जिससे उनका सम्मान प्रकट होता है। फिर वह भीष्म, कर्ण, कृपाचार्य, अश्वत्थामा, विकर्ण और भूरिश्रवा, सोमदत्ति के नाम लेता है। इन सभी योद्धाओं को युद्ध का प्रचंड अनुभव है और वे अति शक्तिशाली है। यह श्लोक दर्शाता है कि दुर्योधन को अपनी सेना की शक्ति पर गर्व है और वह अपने पक्ष के योद्धाओं की तुलना पांडवों की सेना से कर रहा है। भगवद गीता के प्रथम अध्याय अर्जुन विषाद योग का 9वां श्लोक। अन्ये च बहवः सुरा मदर्थे त्यक्त जीविता नाना शस्त्र प्रहरणा सर्वे युद्ध विशारदा। और भी बहुत से शूरवीर जिन्होंने मेरे दुर्योधन के लिए अपने जीवन की आशा त्याग दी है, वे अनेक प्रकार के शस्त्रों से सुसज्जित है और सभी युद्ध कला में निपुण है। यह श्लोक दुर्योधन द्वारा द्रोणाचार्य को अपनी सेना की शक्ति का वर्णन करते हुए कहा गया है। इसमें वह अपनी ओर के उन योद्धाओं का उल्लेख कर रहा है जो उसके लिए प्राणों की बाजी लगाने को भी तैयार है। भगवद गीता प्रथम अध्याय अर्जुन विषाद योग का 10वां श्लोक। अपर्याप्तम तदस्माकं बलम भीष्माभिरक्षितम् पर्याप्तम तीव दे मेतेषां बलम भीमाभिरक्षितम्। अर्थात, हमारी यह सेना जिसके रक्षक भीष्म पितामह है, सब प्रकार के अजय अपर्याप्त है, और भीम द्वारा रक्षित इन लोगों पांडवों की यह सेना जितने में सुगम या पर्याप्त है। इस श्लोक में दुर्योधन अपनी और पांडवों की सेनाओं की तुलना कर रहा है। वह अपनी विशाल सेना को, जिसकी रक्षा भीष्म कर रहे हैं, अजय बताता है, जबकि पांडवों की सेना को, जिसके रक्षक भीम है, जितने में सरल बताता है। यहाँ अपर्याप्तम शब्द के 2 अर्थ निकाले जाते हैं, एक असीमित या बहुत अधिक और दूसरा कम या अपर्याप्त।
इस श्लोक की व्याख्या में दुर्योधन के मन में भय और अनिश्चितता को भी दर्शाया गया है।